कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आपने आज क्विज जीता है और इसीलिए मैं ऑरिकल डेक लेकर आपके सामने हूँ। 5 कार्ड्स मैं चुनूंगी आपके लिए और आपका क्वेश्चन है, हाउ विल बी अपकमिंग रिजल्ट ऑफ विच एग्जाम ऑन 15th? ओके, so what if you clarify what exam you are giving? Okay, then am I on right path in my life? ये 2 क्वेश्चन है, सो एक निकालती हूँ। पहला ओके, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 and this is 4 and this is 5 कार्ड्स मैंने ऑरिकल रीडिंग के लिए निकाले हैं आपके लिए और आपका अपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं अभी। ओके, नॉर्मल एग्जाम, नॉट अ कॉम्पिटिटिव। ओके 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 फाइन। तो आपका अपकमिंग एग्जाम कैसा रहेगा? आप कौन सी क्लास में हैं? तो आपका जो एग्जाम है वो डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितना अच्छा कर सकते हैं। एंड इट सेज वाइज विश वाइजली। तो आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स, तो ये वाइज डिसीजन है स्नेहा। तो इसको आप मैनिफेस्ट कीजिए स्नेहा कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। आपके जो दिल की डिज़ायर है उस पर प्रैक्टिकल स्टेप लेना आपके लिए ज़रूरी है। 15th को है आज, तो आपके पास 1 हफ्ता तो है, कम से कम कुछ टाइम तो है, मतलब 4-5 दिन तो है ही। तो प्लीज़ आप जब तक आपने विश वाइजली नहीं करेंगी और अपनी डिज़ायर कि आप डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स चाहती हैं ना, मार्क्स जो 15th को टेस्ट है, तो उसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको उठाने पड़ेंगे, ऐसा इंडिकेशन आपके लिए दिया जा रहा है। और तो ये तो आपके एग्ज़ाम का इंडिकेशन है। दूसरा है कि एम आई ऑन ए राइट पाथ? तो राइट पाथ है, आप बहुत ही वेग क्वेश्चन है आपका, और इसके लिए ज़रूरी है जो भी आपका पाथ है उसके लिए मतलब ऐसा कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड तो कोई पाथ होगा नहीं। जैसे सारे लोग अपना लाइफ जीते हैं उसी तरह आप भी जीते हैं। तो जो भी प्रोसेस है, लुक इनटू द बुक, जो ऑलरेडी बनाया हुआ है प्रोसेस, उसी को आपको फॉलो करना चाहिए। दैट विल डेफिनेटली गिव यू इंडिकेशन कि आप एक राइट पाथ पर है। और जो भी आपका पाथ है उसमें विजडम, अथक विजडम है, मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम आप चीज़ें कर लें स्नेहा जी। तो अगर आपको आपके हिसाब से एक राइट पाथ आप चूज कर रही हैं तो उसको 3 चीज़ें ज़रूरी है कि जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वही तरीका। आप कोई नया व्हील बना नहीं रही हैं, आप व्हील का इन्वेंशन नहीं कर रही हैं। जो तरीका है आप उस तरीकों को फॉलो कीजिए। विजडम और इंटेलिजेंस दोनों का बहुत बड़ा रोल है आपके डिसीजंस में। प्रैक्टिकलिटी का बहुत बड़ा रोल है और अपने इंट्यूशंस भी आप थोड़ा बहुत सुनिए, दैट विल हेल्प यू। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने पास आप मत आने दीजिए अगर आप चाहती हैं कि आपका जो पाथ है वो हार्मनी और सक्सेस से भरा रहे। सो ये आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर आप चाहें तो आप हेल्प कम टुगेदर। तो कोई आपको कोई चीज़ बताया जा रहा है तो उसको ध्यान से सुने आप स्नेहा जी। दूसरी बात, नेगेटिविटी में ज़्यादा आपका ध्यान नहीं देना चाहिए। लाइट की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। टीम में अगर आप काम करेंगे, टीम का मतलब है जैसे अभी तो आप कोई नॉर्मल आपका अभी टेस्ट है, तो टेस्ट में डेफिनेटली फैमिली में कई लोग आपको एडवाइस देते हैं कि आपको ये करना चाहिए। तो जो फैमिली में एडवाइस जो दी जाती है उसको आप सुनिए। आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, अगर आपकी बड़ी सिस्टर है, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो वो जो आपको प्रोसेस बता रही है, ना केवल एग्ज़ाम के लिए बट जनरल आपको किस तरह लाइफ जीनी है, तो उन चीज़ों का ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपकी टीम है, वो आपकी फैमिली आपकी टीम है। तो वो आप सुनिए। अगर आप आगे अपने फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपको एडवाइस दे रहे हैं, तो प्लीज़ फॉलो दैट एडवाइस। क्योंकि अगर आप एक्चुअली टीम में रहकर आपके अगर काम करेंगी या टीम की बात सुनेंगी, उनको एक्नॉलेज करेंगी, तो आपके लिए आपका जो काम जो कर रही हैं वो अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि जो भी आपको इनसाइट दी जा रही है वो आपके लिए अच्छे के लिए है, ये इंडिकेशन दिया जा रहा है। दूसरी बात है कि अपने आप को प्रिपेयर कीजिए फॉर अ ग्रेटर चैलेंज, और इसके लिए आपको इंस्पायर होना, इंस्पिरेशंस लेना भी आपके लिए ज़रूरी है। आप
और ऐसे नहीं, अगर आपसे कोई अच्छा है तो उसको एक्नॉलेज करके उससे इंस्पायर होना आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर आपको उस इंस्पिरेशन से ना केवल एनकरेजमेंट मिलेगा बट कि सपोर्ट भी मिलेगा। और इससे उनसे आप इंस्पायर होजिए। उनको आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हीरो वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्पिरेशन होकर अगर आप आगे बढ़ेंगी तो अच्छा रहेगा। एंड अभी टाइम आ गया है कि आप अपनी जो भी आपके गोल्स हैं उनको सीरियसली, प्रैक्टिकलिटी के साथ एंड वाइजली चीज़ों को हैंडल करना का समय आपके लिए आ गया है। जो प्रोसेस बनाया गया है किसी भी अचीवमेंट के लिए, है ना, तो जैसे मैंने बोला कि कोई आप व्हील तो इन्वेंट नहीं करेंगे। जो प्रोसेस है पढ़ाई का आप उसको फॉलो कीजिए, जो लाइफ को जीने का प्रोसेस है आप उसको फॉलो कीजिए। गेट इंस्पिरेशन फॉर बेटर पीपल। हम कम्युनिटी में रहते हैं, लेकिन जो भी आप विश करें वो प्रैक्टिकल एंड वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज सोचा कि मुझे ये करना है तो मैं आप करने लगी, नहीं, उसके हर एक प्लानिंग के साथ आप चीज़ें हैंडल करें, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। सो दिस इज़ व्हाट ओरेकल इज़ एडवाइजिंग यू। और जहाँ तक राइट पाथ का है, तो जो भी आप पाथ चूज़ करें उसके अंदर इंसाइट और उसकी इवैल्यूएशन करना बिफोर स्टेपिंग ऑन दैट पाथ, ये ज़रूरी है। और विजडम को हर हालत में आप इस्तेमाल कीजिए, इंटेलिजेंस का हर हालत में इस्तेमाल कीजिए। और जहाँ तक आपकी एग्ज़ाम का है उसमें अभी आपके पास टाइम है, उसको दोबारा से रिविजिट करके वाइजली उसकी तैयारी कीजिए। दैट इज़ व्हाट इज़ बीन इंडिकेटेड। पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज़ फाइन। स्नेहा, ऑल द बेस्ट।